हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। तो हम लोग पिछले क्लास में अभी तक जो देख रहे थे हेटेरोजीनियस कैटालाइसिस, होमोजीनियस कैटालाइसिस, इसके अलावा ऑटो कैटालाइसिस, इसके अलावा हम लोग देखे इंड्यूस्ड कैटालाइसिस। तो कैटालाइसिस का टाइप देख रहे थे। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक से, मतलब कैटलिस्ट से ही रिलेटेड, और आगे की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं अगला टॉपिक। टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट। It has following types. पहला नंबर पॉजिटिव कैटलिस्ट। That catalyst which increases rate of any chemical reaction is called positive catalyst. वैसे कैटलिस्ट जो किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया के दर को बढ़ाता है, उसे हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। मतलब जिसके उपस्थिति मात्र से केमिकल रिएक्शन का रेट यदि बढ़ता हो, केमिकल रिएक्शन जाकर के जो है कि जो मतलब लो स्पीड में चल रहा था उसका स्पीड क्या होना चाहिए? बढ़ जाए। तो वैसे कंडीशन में उसको हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जाम्पल के लिए KClO3 विदाउट कैटलिस्ट है 2KCl + 3O2। अब यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू R1। अब 2KClO3 MnO2 rate of reaction if R1 छोटा है R2 से, then MnO2 will be positive catalyst. लिखिए। हो गया?
और भी एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पर जाकर के MnO2 के कारण इसका स्पीड बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि MnO2 क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। अदर एग्जाम्पल्स, NO 2SO3, N2 plus 3H2, 2NH3, Fe, NH3 plus 5O2, platinum, 4NO plus 6H2O। और भी इसी प्रकार से चौथा नंबर देखते हैं हम लोग, 4HCl प्लस O2, Cl2 प्लस 2H2O। अब यहाँ पर कैटलिस्ट है CaCl2। इसी प्रकार से H2O2 चेंज हो रहा है H2O प्लस O2 के रूप में। अब यहाँ पर प्लेटिनम है। तो इस ढंग का जो भी कैटलिस्ट है, ये सब का सब इन सभी प्रतिक्रियाओं के रेट को क्या करेगा? बढ़ाएगा। इसलिए सभी जो एग्जाम्पल्स है वो सब क्या है? पॉजिटिव कैटलिस्ट है। बहुत सारे एग्जाम्पल और भी देखने को मिलेगा आगे जाकर, जो हम लोग पी ब्लॉक वगैरह सब पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारा कैटलिस्ट देखने को मिलेगा। तो वो सब का सब जो है पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल बहुत सारा है यहाँ पर, कि जो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। तो ऐसे कैटलिस्ट को हम लोग कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट। लिख लीजिए। हो गया? दूसरा है नेगेटिव कैटलिस्ट। That catalyst which decreases rate of any chemical reaction is called negative catalyst। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यहां पर है क्लोरोफॉर्म प्लस O2, COCl2,
प्लस H2O विदाउट कैटेलिस्ट। अब यहां पर रेट इक्वल टू R1, प्लस Cl2 प्लस H2O। अब यहां पर डालते हैं इथाइल अल्कोहल, रेट इक्वल टू R2। यदि R1 बड़ा हो, R2 छोटा, ये बड़ा है और ये छोटा, रेट घट रहा है, देन C2H5OH इट विल बी नेगेटिव कैटेलिस्ट। तो जो रिएक्शन के रेट को घटा दे उसको कहेंगे नेगेटिव कैटलिस्ट, जो रिएक्शन के रेट को बढ़ा देगा उसको कहेंगे पॉजिटिव कैटलिस्ट, और जो रिएक्शन के रेट को घटा देता है, रिएक्शन के रेट को लो कर देता है, वो कहलाएगा हमारा क्या, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल में देखा गया प्रैक्टिकली, अगर हम यहाँ पर कि विदाउट कैटलिस्ट जब लेके चलते हैं इसका रेट काफ़ी हाई है, और जैसे इथाइल अल्कोहल को डालते हैं तो इसका रेट घट जाता है, तो इसका मतलब है कि ये कैटलिस्ट क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट है, रेट को क्या कर रहा है, घटा रहा है। लिख लीजिए। हो गया। और एग्जांपल देखते हैं। अदर एग्जांपल्स, Na2SO3 O2, तो ये बनाएगा Na2SO4। अब यहां पर जो है C2H5OH, ये नेगेटिव कैटेलिस्ट है। इसी प्रकार से बेंजल्डिहाइड, प्लस O2, बेंजोइक एसिड बनाएगा। तो पहले इसका स्पीड ज्यादा रहेगा, लेकिन डाइफिनाइल एमीन डालते हैं तो ये क्या है, नेगेटिव कैटेलिस्ट। सिमिलरली H2O प्लस O2। अब यहाँ पर इसका पीछे एग्जांपल लिए थे प्लेटिनम वाला, कि प्लेटिनम डालते हैं तो हमको वहाँ पर पॉजिटिव कैटलिस्ट है। अब यहाँ पर ग्लिसरीन डाल रहे हैं तो ये क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। तो ये भी है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो इस प्रकार से हम लोग देखें कि इन सभी प्रतिक्रियाओं में रिएक्शन का रेट जो है, इन कैटलिस्ट को डालने के पहले रिएक्शन का रेट ज़्यादा था, अब कैटलिस्ट जैसे डाले
इसका रिएक्शन का रेट क्या हो गया, घट गया। तो ऐसे प्रतिक्रिया को हम लोग यहाँ पर कहेंगे निगेटिव कैटलिस्ट, जो प्रतिक्रिया के रेट को क्या कर देता है, घटा देता है। लिखिए इसको। हो गया। अगला हेडिंग दीजिए, कैटालाइटिक प्रोमोटर। तो कैटालाइटिक प्रमोटर क्या है, इस प्रकार से समझें कि जैसे आपके घर में आपके गार्जियन जो हैं कैटलिस्ट हैं, मतलब उनके उपस्थिति मात्र से आपका जो एक्टिविटी है वो यदि चेंज होता है, उसका रेट चेंज होता है, पढ़ाई का रफ्तार चेंज होता है या अदर काम करने का रफ्तार चेंज हो जाता है, वो आपके लिए क्या है, कैटलिस्ट है। जैसे आपके पापा आपके लिए कैटलिस्ट हैं, उनका नाम ही काफ़ी है कि जैसे वो जान गए पापा आ गए हैं घर में, तो आपका पढ़ाई का रफ्तार चेंज हो गया या आने वाला है या आने का टाइम हो गया उनका, तो वैसे कंडीशन में जाके क्या होता है कि आपका रफ्तार जो है कि पढ़ाई का बढ़ जाता है। अब या कोई परम मित्र है जिनके आने से आपका पढ़ाई का रफ्तार घट भी सकता है, तो वो कैटलिस्ट हैं। लेकिन अब उस कैटलिस्ट को भी जगाने वाला कोई चाहिए इंसान, तो वो कहलाता है प्रमोटर, जो कैटलिस्ट को जगा रहा है। कहाँ जाकर के तुमको रेट बढ़ा देना है या रेट घटा देना है। तो वो घर में जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी हैं, दादा दादी हैं, वो क्या कर रहे हैं, पापा को जगा रहे हैं कि थोड़ा बच्चे को कुछ कहिए, वो जाकर के जो है कि वहाँ बैठे जाकर के तो वो पढ़ेगा, नहीं तो नहीं पढ़ेगा। तो इस प्रकार से यदि जगाने का काम यदि वहाँ कर रहा है तो वो लोग क्या है, प्रमोटर। कोई घटाने वाला भी, जैसे कोई दोस्त आपके रेट को घटाने वाला दोस्त है तो उसको कोई थर्ड पार्टी कोई बोल रहा है, थर्ड पर्सन बोल रहा है कि जाओ उसका थोड़ा सा उसके आसपास घूमो और उसके रेट को क्या करो, घटा दो, थोड़ा मोबाइल वोबाइल छेड़ो, उसके बाद वो अपने जो पढ़ाई जो रफ्तार उसका बढ़ा हुआ है उसका रेट को क्या करना है, घटा देना है। तो दैट मीन्स वो भी क्या है, प्रमोटर है। बस अंतर इतना ही है, वो कैटलिस्ट को जगा रहा है, वो डायरेक्ट काम नहीं कर रहा है, वो पर्दे के पीछे काम कर रहा है। तो इसलिए कहता है कि वैसा केमिकल सब्सटेंस जो कैटलिस्ट को एक्टिवेट करे, कैटलिस्ट को माने कैटलिस्ट की तरफ वर्क करने के लिए एक्टिवेट यदि करता है, जगाता है, तो ऐसे पदार्थ को हम लोग कहेंगे प्रमोटर। तो नीचे लिखते हैं, that chemical substance which activates catalyst for catalysis is called catalytic promoter। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे आप N2
प्लस 3H2 2NH3 Fe प्लस MO। तो हेयर Fe कैटलिस्ट है, MO जो है वो प्रमोटर है। दूसरा CO प्लस H2 ZnO प्लस Cr2O3 डालते हैं तब जाकर के मिथाइल अल्कोहल बनता है। तो ZnO कैटलिस्ट एंड Cr2O3 जो होगा ये प्रमोटर है। हो गया? तो प्रश्न उठता है कि प्रमोटर आखिर करता क्या है, कैसे जगाता है कैटलिस्ट को। तो कहता है कैटलिस्ट का जो है प्रमोटर जो है कैटलिस्ट के ऊपर का जो है रफनेस को बढ़ा देता है। मतलब जो चिकनापन है इसका जो इसको रुखड़ा बना दिया है। तो रुखड़ा जैसे बनाया तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और सरफेस एरिया जब बढ़ेगा तो एडजॉर्प्शन अधिक होगा एडजॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर, जिसके परिणाम स्वरूप ये जो है कि अधिक एक्टिवेट होकर के किसी चीज को कैटलाइज कर सकता है। तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं एनी कैटालिटिक प्रमोटर increases roughness of catalyst from which surface area and free valency of catalyst are increased. Then catalyst work actively in the presence of प्रमोटर। तो प्रमोटर जो है वो उपस्थित रह करके किसी भी कैटलिस्ट के रफनेस को बढ़ा दिया, अर्थात रफनेस को बढ़ाने के बाद वहाँ जो बताए थे पिछले क्लास में कि उसका फ्री वैलेंसी जो है और सरफेस एरिया दोनों क्या हो गया, हमको बढ़ गया, जिसके परिणाम स्वरूप कैटलिस्ट जो है पहले की तुलना में ज़्यादा तेज गति से काम करना चालू कर दिया। तो मतलब उसके एक्टिविटी को जगाता है। तो एक्टिविटी को जगाने वाला जो भी
यहाँ पर केमिकल सब्सटेंस का इस्तेमाल होता है उसको हम लोग कहते हैं कैटालाइटिक प्रमोटर। तो जितना भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि प्रमोटर का यूज हो रहा है तो इसका मतलब वो कैटलिस्ट को भी हमेशा क्या कर रहा है, एक्टिवेट कर रहा है। और एक्टिवेट जब कर रहा है तो कैसे एक्टिवेट कर रहा है, तो उसका दो काउज ऑब्जेक्टिव में यदि कभी पूछता है कि कैसे एक्टिवेट करेगा तो उसमें जाके एक सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। सरफेस एरिया नहीं रही चॉइस में तो फ्री वैलेंसी को क्या करता है, बढ़ा देता है, क्योंकि वो रफनेस को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार से जो भी काउज, रफनेस को बढ़ाना, फ्री वैलेंसी बढ़ाना, सरफेस एरिया बढ़ाना, ये सभी जो है छोटा छोटा पॉइंट जो कॉम्पिटिटिव पॉइंट माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें जाकर के एकदम छोटे से बारीक सा एक पॉइंट को नोट किया जाता है। तो वहां पर जाकर के जो है कि आराम से बता सकते हैं कि क्यों उसके मैंने उसको एक्टिवेट कर दिया, कैसे एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट करने का रियल काउज क्या है। तो रियल काउज वहां पर रफनेस को बढ़ाना, उसका जाकर के जो है कि सरफेस एरिया बढ़ाना और उसका जाकर के जो है कि वहां पर फ्री वैलेंसी को बढ़ाना। लिखिए इसको। हो गया। अगला कैटालाइटिक पॉइजन। तो कैटालाइटिक पॉइजन क्या कर रहा है? पॉइजन का काम क्या है? पॉइजन का काम है जहरीला वो जहर कोई चीज को नष्ट करेगा। तो यहां भी वही बात है, वैसा केमिकल सब्सटेंस जो माने कैटलिस्ट को नष्ट कर दे, कैटलिस्ट को नष्ट कर दे। जैसे मान लीजिए आप जाकर के जो है कि प्रयास ये कर रहा है कि कैटलिस्ट को या तो नष्ट कर दें या कैटलिस्ट के एक्टिविटी को ही, जैसे प्रमोटर क्या किया, एक्टिविटी को बढ़ा दिया, एक्टिवेट कर दिया, और ये जाकर के क्या करता है, डीएक्टिवेट कर देता है। जैसे मान लीजिए आपके प्रति आपके गार्जियन का अपना एक अपेक्षा है कि मेरा बच्चा ये करेगा, और कहीं भी चार दोस्त के बीच यदि बैठते हैं वो तो बोलते हैं कि मेरा बच्चा ऐसा पढ़ने में है, मेरा बच्चा ऐसा करने वाला है। अब वहां पर दो ढंग का इंसान भेटाता है। एक तो उसको सजेशन देता है कि थोड़ा ऐसा करोगे तो और ज्यादा जल्दी से निकल जाएगा, तो वो हो गया प्रमोटर जो उनको एक्टिवेट किया। और दूसरा होता है डिमोरलाइज करने लगा, हो क्या करेगा, कुछ करेगा, जो उसके पास कैपेसिटी क्या, आपके बच्चे के पास क्या माहौल है, ऐसा वैसे दिस दैट कुछ न कुछ बता करके नेगेटिविटी खाली डालता है। और इस प्रकार से बार बार कहते कहते उनको मैंने आपके गार्जियन के दिमाग में भी सही में हिट कर जाता है कि नहीं, रियलिटी में मेरा बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। और उसमें यदि एक दो साल यदि और लेट हो जाए तब तो और आग में घी डालने के बराबर है। अब उनको जो है क्या कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया। तो वैसे कंडीशन में वो क्या कहलाएगा, कैटालाइटिक पॉइजन। तो कहते हैं हम लोग that chemical substance which decreases activity of catalyst or destroys is called कैटालाइटिक पॉइजन। मतलब वैसा केमिकल सब्सटेंस
जो उसके एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे या जाकर के जो है कि उसके जाकर के जो है कि पूर्णतः नष्ट कर दे, उसको हम लोग क्या कहते हैं? कैटालाइटिक पॉइजन। तो यहां पर जाकर एग्जाम्पल देखते हैं, समझ में आएगा। ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ammonia in Haber process, Fe is used as catalyst। ये तुम लोग पहले जान रहे हैं। Now if H2S gas or CO gas comes close with Fe, then it decreases activity of Fe or destroys Fe. So here H2S or CO is a catalytic poison for Fe। मतलब हम लोग जो रिएक्शन लेते हैं, लिखते हैं N2+3H2 और यहाँ पर Fe प्लस MO लिखे, इधर 2NH3। कहता है ये तो कैटलिस्ट है और ये प्रमोटर है, लेकिन प्रमोटर के बदले में यदि यहाँ पर किसी तरह से किसी कारणवश यदि H2S या CO घुस जाता है, इस रिएक्शन के दौरान पहुंच जाता है, तो कहता है कि ये तो Fe को जगाता है और ये सब क्या करेगा? Fe को नष्ट करेगा या उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करेगा, तो उसको कहते हैं कैटालाइटिक पॉइजन। तो ये जाकर के जो है कि इस रिएक्शन में ऐसा होता है। लिखिए हो गया। हैबर मेथड, यहां पर हैबर नाम है, मतलब वैज्ञानिक का, सॉरी डबल बी नहीं होगा, सिंगल होगा। तो हैबर प्रोसेस के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। इस रिएक्शन, जो रिएक्शन अभी जस्ट हम लोग लिखे थे N2+3H2 = 2NH3, तो वहां पर जाकर के जो है कि हमको वो रिएक्शन के द्वारा जो जस्ट हम लोग पी ब्लॉक में पढ़ेंगे जाकर के हैबर प्रोसेस क्या है डिटेल से, तो उस मेथड के द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है, जिसमें MO जो है प्रमोटर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन H2S या CO जो है वो क्या कर रहा है? पॉइजन की तरह काम करता है, जो उसको डिस्ट्रॉय करता है। और एग्जाम्पल एक लिखते हैं, अगला है ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड by contact process
वहां हैवर प्रोसेस था, यहां कॉन्टैक्ट प्रोसेस। पीटी acts as catalyst, मतलब ये रिएक्शन जो 2SO2 प्लस O2 but during this reaction arsenious oxide As2O3 behaves catalytic poison which destroys प्लेटिनम। ये प्लेटिनम को डिस्ट्रॉय करता है आर्सेनिक ऑक्साइड। तो आर्सेनियस ऑक्साइड जाके हमको वहां पर किसी तरह से प्रेजेंट हो गया, आ गया, किसी तरह बन गया, तो वहां पर जाके मतलब होता है क्या है कि जैसे हम लोग इसका उत्पादन करेंगे तो वहां पर देखेंगे कि हम लोग वहां पर सल्फर लेते हैं या जाकर के सल्फर नहीं लेके कोई खनिज लेते हैं जिसमें कि सल्फर प्रेजेंट हो, सल्फाइड ओर्स, और उसको हवा की उपस्थिति में जलाते हैं, तब जाके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है और तब ये सल्फर डाइऑक्साइड फिर O2 के साथ संपर्क करके SO3 बनाता है। तो इस रिएक्शन के दौरान यदि आर्सेनिक का कोई भी कंपाउंड वहां पर प्रेजेंट है तो वो भी जाकर के जो है कि आर्सेनिक का ऑक्साइड बना के वहां तैयार हो जाएगा। और जैसे आर्सेनिक का ऑक्साइड वहां तैयार होगा तो इसको इस रिएक्शन करने के पहले उसको हमको हटाना होगा। तो हम लोग जाके देखेंगे वहां पर एक यंत्र का इस्तेमाल करते हैं, आर्सेनिक प्यूरिफायर, जो आर्सेनिक या आर्सेनिक के कंपाउंड को क्या करेगा, वो वहां पर जाकर के अवशोषित कर लेता है। FeCl3 वहां पर रखते हैं जिसमें जाके जो है कि उसको क्या करता है, अवशोषित कर लिया, आर्सेनिक के ऑक्साइड को हटा दिया, आर्सेनिक का कंपाउंड को हटा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप तब पॉइजन के रूप में वहां पर काम करना संभव नहीं होगा। तो इस प्रकार से जाकर के जो है कि ये कैटालाइटिक पॉइजन की तरह काम करता है। लिखिए इसको। हो गया। तो यह आज का तत्कालिक यहीं पर रहने देते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।